नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है शुक्र का मकर राशि में गोचर। तो शुक्र मकर राशि में 28 जनवरी 2021 को गोचर करने वाले हैं। अपनी वर्तमान राशि धनु राशि से निकल करके वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मकर राशि में पहले से ही शनि, गुरु और सूर्य ये 3 प्लैनेट विद्यमान हैं। तो एक तरीके से मकर राशि में शुक्र के प्रवेश के साथ ये चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। अब जिसकी कुंडली में विभिन्न लग्नों के अनुसार जिस भाव में ये 4 प्लैनेट बैठेंगे उस हिसाब से उसको फल देंगे। अब एक कुंडली के घर में 4 प्लैनेट्स का बैठना यानी कि वो मिल करके आपकी कुंडली के कम से कम 6-7 जो भाव हैं उनको प्रभावित करेंगे, उनसे मिलने वाले फलों पर असर डालेंगे। तो ऐसे में ये विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ खास ध्यान रखने की होगी कि जिसके बर्थ चार्ट में ही अगर वो शुक्र जो है प्लैनेट वो अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो इस गोचर में वो फेवरेबल अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं शुक्रदेव, तो बावजूद इसके भी आपको लाभप्रद आपके लिए स्थितियाँ नहीं बन पाएंगी। और अगर आपकी कुंडली में वो सपोज अशुभ हम किसको कह रहे हैं, सपोज शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर के लॉर्ड जो होते हैं उसको मारक माना जाता है, उसके दृष्टि में है या उसके साथ युति बना करके बैठे हैं, तब आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी। या फिर आपकी कुंडली के 6, 8, 12 घर के स्वामियों के साथ में दृष्टि संबंध में है या फिर युति संबंध में है, तब भी ये आपके लिए जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ये शुक्र का गोचर दे सकता है। तो इस चीज़ को आपको अपने नेटल चार्ट में देखना होगा। लेकिन फिर भी जो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है ये कुछ राशियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। तो आइए देखते हैं सभी राशियों का हाल। टॉरस लग्न एवं टॉरस मून साइन के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और आपके लिए जो शुक्र हैं वो आपके 6ठे भाव के लॉर्ड हैं और साथ में लग्न के भी लॉर्ड हैं, तो ये मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट हो जाते हैं। और वर्तमान समय में वो 8वें भाव में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे कि अशुभ माना जाता है, बुरा फल देने वाला भी माना जाता है, जबकि वो कई तरीके के फ़ायदे भी जातक को दिलाता है लाइफ में। और इस भाव को हम आकस्मिक घटनाओं, बदलाव और आयु भाव भी कहते हैं। तो शुक्र अब 28 जनवरी को आपके अष्टम भाव को छोड़ करके आपके भाग्य भाव में जा रहा है। और भाग्य भाव में आपकी मकर राशि जो है वो इसकी शुक्र की फेवरेबल राशि है। तो यहाँ पर ये जाकर के आपके भाग्य भाव में जाकर के भाग्य के सुख में आपको वृद्धि करने वाला है। तो इस गोचर काल में आप जो भी कार्य करेंगे वो आपको सामान्य से बेहतर परिणाम जो है उसके आपको मिलने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए कार्य एवं निर्णय आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगे। आपको ऋण एवं किसी पुराने रोग से निजात मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म भाव में बुद्धि और बुद्धि के दाता अपने फेवरेबल साइन कुंभ में बैठे हैं, तो धन भाव एवं ज्ञान भाव के स्वामी भी हैं वो साथ में। अतः कार्य क्षेत्र में इस दौरान लिए गए निर्णय आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगे और अधिकारी वर्ग का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को आप मधुर बनाए रखें। और अगर बिजनेस करते हैं तो विदेशों से संबंधित आपको कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं या विदेशों से आपके व्यापारिक संबंध बनाने में आप सफल होंगे। लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंध आप अच्छे रखें, जिससे कि अलगाव की स्थिति पैदा ना हो, कोई डिस्प्यूट्स पैदा ना हो। तो इसका आप विशेष ख्याल रखें। बाकी सब ठीक है। जेमिनी लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शुक्र आपके 7वें भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 जनवरी 2021 को वह इस राशि को छोड़ करके अपनी फेवरेबल राशि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन की महत्वपूर्ण समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। अब तक जो आपके सर्कल के लोग एवं बिजनेस पार्टनर्स आदि से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, काम में अड़चनें आ रही थी, वो काफ़ी हद तक निपटती हुई दिख रही हैं। और संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में आपके लिए बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है।
हो सकता है आप परिवार के साथ में जॉइंट कोई संपत्ति जो है खरीदें। धर्म भाव के लॉर्ड शनि अष्टम भाव में अपने ही हाउस में, अपने ही भाव में देवगुरु जुपिटर के साथ में बैठे हैं। जुपिटर को धर्म भाव का नेचुरल कारक माना गया है और शुक्र जो कि 12वें एवं 5वें हाउस के भाव के लॉर्ड होकर के अब मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अतः यह योग ये संकेत दे रहा है कि इस गोचर काल में आप योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आदि से भी जुड़ेंगे। लग्न का लॉर्ड बुध भी धर्म भाव में बैठकर यह संकेत दे रहा है कि इस दौरान आपका झुकाव धर्म एवं धार्मिक क्रियाकलापों की ओर रहेगा एवं आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का विचार भी कर सकते हैं। भाग्य भाव में लग्न लॉर्ड बुध का बैठना आपके भाग्य में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। यदि नौकरी में बदलाव करने की आप सोच रहे हैं तो समय इसके लिए काफ़ी अनुकूल है। जो नया जॉब आप चेंज करेंगे वो साथ में वेतन वृद्धि भी लेकर के आपके लिए आएगा। आपके जीवन साथी की भी आय में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो ये था इस गोचर का संपूर्ण फल। वर्गो लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपको कई प्रकार से लाभान्वित करने वाला है। इस दौरान विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आपको धन लाभ होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और अपने फेवरेबल साइन में पंचम भाव में मकर राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ 5th हाउस में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि इनकम हाउस पर डालेंगे, जिसके फलस्वरूप इनकम में बढ़ोतरी होगी और आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा और जीवन में न्यू लव अफेयर की भी शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव को लव अफेयर का हाउस भी माना जाता है। चोट, फेंट एवं आकस्मिक घटनाओं से आप सावधान रहें, क्योंकि मंगल वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में जो है वो बेनिफिक नहीं है, वो मेलेफिक प्लैनेट का रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तुला लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर फल। तो लिब्रा लग्न के जातकों के लिए शुक्र इनके 1st हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। अतः कुंडली में शुक्र का बलवाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन में गोचर काल में शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र बली अवस्था में है नेटल चार्ट में और अशुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त नहीं है, उनके लिए ये गोचर काल अच्छा फल लेकर आएगा। शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस में होने वाला है, अतः माँ के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाएगा। घर की साज सज्जा में आप अपना समय देंगे एवं उसे आकर्षक बनाएंगे। अपनी इनकम को आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों पर खर्च करेंगे। इस दौरान धूर्त शत्रुओं से आप सावधान रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में जुपिटर 3rd एवं 6th हाउस का लॉर्ड है और वर्तमान समय में 4th हाउस के लॉर्ड शनि के साथ में ये युति बना करके बैठा है। तो आपके साथ में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित धोखे की संभावनाओं को ये बढ़ा रहा है। 6th लॉर्ड यदि कमज़ोर या राहु केतु से दृष्ट हो या इनके साथ युति में हो अगर बर्थ चार्ट में, तब ऐसा जो योग है ये जातक को कर्ज में डुबाने का काम करता है, इसलिए आप सावधान रहें। यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि, जुपिटर, सूर्य, राहु केतु के प्रभाव में नहीं है और इस गोचर काल में 4th हाउस में 4 ग्रहों का योग आपके जीवन में, तब आपको सुख सुविधा आदि देने का काम करेगा एवं कर्म भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपको ठीक से काम करने की ओर प्रेरित करेगी एवं लाभ भी दिलाएगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आपके जीवन साथी की सेविंग्स में बढ़ोतरी होती दिख रही है। जॉइंट संपत्ति में निवेश के योग बन रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में मारक ग्रह है एवं 7वें भाव एवं धन भाव का लॉर्ड भी है। मंगल वर्तमान समय में 7वें भाव में गोचर कर रहा है एवं धन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अतः यह आपकी सेविंग्स के अपव्यय की ओर भी इशारा कर रहा है। अतः सावधान रहें, इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से आप बचें, तो यह आपके लिए हितकर होगा। मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर है वो आपके प्रथम 1st हाउस में लग्न में ही होने जा रहा है। अतः शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि मकर राशि शुक्र की फेवरेबल राशि होती है और इस दौरान आपको कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे।
और अधिकारी वर्ग का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र के पास में आपके कर्म भाव की भी लॉर्डशिप है। कर्म भाव से करियर का विचार किया जाता है। रचनात्मक कार्य करने का भी आपको मौका मिलेगा और उसको आप अपनी आय में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है वो रचनात्मक आर्टिस्टिक टैलेंट देने वाला भी प्लैनेट है। शुक्र इस दौरान आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा और आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी एवं रिश्तों को आप आगे बढ़ाने का विचार करेंगे। घर में वातावरण अच्छा रहेगा, बस गुस्से पर काबू रखें। संतान की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जॉब में प्रमोशन एवं वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं, क्योंकि कैरियर भाव का जो लॉर्ड है वो लग्न के लॉर्ड के साथ में संबंध बना रहा है। तो ये था इस गोचर का फल कैप्रिकॉर्न लग्न एवं कैप्रिकॉर्न चंद्र राशि के जातकों के लिए। मीन लग्न एवं राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर। आपकी कुंडली में शुक्र पराक्रम एवं अष्टम भाव के लॉर्ड होकर वर्तमान समय में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तक आपको कार्यस्थल पर आपके अधिकारियों का जो सकारात्मक सहयोग मिलने में अड़चनें आ रही थीं, वह अब समाप्त होने वाली हैं और शुक्र के 28 जनवरी 2021 को मकर राशि में प्रवेश के साथ ही परिस्थितियों में सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। अधिकारी वर्ग का आपको सहयोग मिलेगा। आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा। मित्रों एवं बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा और जीवन साथी की आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके परिश्रम से परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी। तो ये था इस गोचर का फल मीन राशि एवं मीन लग्न के जातकों के लिए।